शहीद फ़लस्तीन का सफ़र आखिरत। दोहा में इस्माइल हनिया और मुहाफिज की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों की तादाद में अफराद की शिरकत। हाफिज नईमुर-रहमान समेत कत्ल। फ़लस्तीन और हमास के रहनुमा भी शरीक हुए। इस्माइल हनिया को लोज़ैल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जस्से खाकी घर पहुंचने पर रक़त-आमेज़ मनाज़िर। अहलिया ने दीदार किया, जज्बात पर काबू ना रख सकें। इजरायली जारहत के खिलाफ फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान में यौम सोग। पार्लियामेंट हाउस समेत मुल्क भर में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। सरबराह हमास इस्माइल हनिया के कत्ल के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद अरब टीवी की भी रिपोर्ट जारी। अल अरबिया के मुताबिक एजेंट्स ने इस्माइल हनिया की क़यामगाह पर स्मार्ट बॉम्ब धमाका किया। मोसाद के एजेंट्स ईरान में पहले से मौजूद थे। हनिया की कमरे में मौजूदगी की इंटेलिजेंस मिलने के बाद एजेंट्स ने दूर से धमाका किया। इजरायली जारहत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यक ज़बान। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म का इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्विस अनासर को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा फ़लस्तीन मक़तल बन चुका है। हज़ारों फ़लस्तीनी शोहदा का लहू इंसाफ तलब कर रहा है। आलमी ज़मीर आज कटहरे में बतौर मुजरिम खड़ा है। कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। मसला सिर्फ मजम्मती करारदादों से हल नहीं होगा, मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर का इजहार ख्याल। राजा परवेज अशरफ फ़लस्तीन के जिक्र पर आबदीदा हो गए। कहा इजराइल खून की नदियां बहा रहा है। कहा है अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले इजराइल दहशतगर्द रियासत है। इस्माइल हनिया पर हमला मिल्लत इस्लामिया और पाकिस्तान पर हमला है। अब्दुल गफूर हैदरी का वज़ीर आज़म से OIC इजलास बुलाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। लाहौर में PTI के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी कत्ल। वो नमाज़े जुमा अदा करने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी खान को 4 गोलियां लगी। मुल्क भर में महंगाई का पारा हाई। अवाम बुनियादी अशिया से भी महरूम। एक हफ्ते में 24 अशिया की कीमतों में इजाफा। अंडा, मुर्गी, दालें, लहसुन, आलू, प्याज, दही, दूध सब कुछ महंगा। हुकूमत का लापता अफराद के खानदान को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीब तारड़ कहते हैं लापता अफराद के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। दहशत गर्दी की वजह से हमें बहुत से मसाइल हैं। माजी में हम आलमी ताकतों के हाथों इस्तेमाल हुए। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीद के मुतरादिफ है। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना में गुफ्तगू। कहा हम किसी सियासी दबाव में नहीं। तनख्वाहदार पर टैक्स का हमें एहसास है। बास टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं। FBR और पावर सेक्टर दुरुस्त ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। लियाकत बलोच कहते हैं हमारा एजेंडा जाती मफाद के लिए नहीं अवाम के लिए है। हुकूमत IPPs के साथ मुआहदों पर अवाम को धोखा दे रही है। नाकिस मंसूबों पर नजरसानी की जाए। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो घाटे में रहेगी। पंजाब हुकूमत का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेफरेंस दायर। इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक दस्तावेजी सबूत शामिल। PTI के हुकाम को काम से रोकने की इस्तदा। कहा एक सियासी जमात को टारगेट किया। इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार रवैया अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। बारूदी मवाद केस। रऊफ हसन 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CDD के हवाले। रऊफ हसन को ATC इस्लामाबाद में पेश किया गया। रऊफ हसन ने बताया मेरे बटुए में 3 लाख मौजूद थे जो नहीं मिले। सारे कार्ड्स मौजूद थे, सिर्फ पैसे निकाल लिए गए। टांक में मकामी अदालत के जजेस की गाड़ी पर हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। हमले में तीनों जज महफूज रहे।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के रंग, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। 4 से 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान।